अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बानी खान व्लॉग। सब ठीक ठाक है। तो पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ रमज़ान आ रहे हैं और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, रमज़ान मुबारक। और मैं भी रोज़े रखूँगा और मेरी बहन भी रोज़े रखेगी और अयान नहीं रखेगा, अयान नहीं। और ये देखिए बाबा भी रखेंगे। और ये देखिए मेरा हाथ में तहरीन, देखो बाबा क्या कह रहे हैं। और ये देखिए गाइस मेरा हाथ में क्या है, ये बाबा किसी ने बाबा को तोहफा दिया और इसके अंदर बाबा के फ्रेंड ने बाबा को मिठाई जो है वो गिफ्ट की है। और ये कहाँ की मिठाई है? ये कसूर के अंदर से हैं। ये मिठाई कसूर के अंदरस है। अंदरस से हैं, कसूर के फेमस अंदरस से हैं, जो कि बुरहान के बाबा को क्या हुआ है, क्या कह रहे थे बाबा? वो कह रहे थे वो टावल चाहिए। अच्छा, जो बुरहान के बाबा को क्या कह रही थी मैं, बुरहान के बाबा को उनके फ्रेंड ने गिफ्ट किए हैं कसूर के अंदरस से। तो अभी हम खोल के ओपन करके देखते हैं कि कैसे हैं, मज़े के हैं, क्या हैं। ठीक है बुरहान, खोलो, निकालो। ये कसूर के अंदरस से थे। मज़े की, बिल्कुल टिक्की जैसा मम्मा। मैं तो अपना देख रहा हूँ। बिल्कुल जिस तरह हम घर में क्या हुआ, जिस तरह हम घर में टिक्कियाँ बनाते हैं ना, जो भी मैं बना के भी रखती हूँ, बिल्कुल उसी के जैसा टेस्ट है, लेकिन काफ़ी सॉफ्ट है। अच्छा, मैं समझी थी वो बिल्कुल छोटे छोटे से अंदर, इसकी आवाज़ तो कम करो। बिल्कुल छोटे छोटे से जो अंदर से होते हैं, गोल गोल से जो होते हैं। बेडशीट सारी ख़राब हो जाएगी, इसको उठाओ, इसको उठा के शॉपर पे रखो, इस शॉपर पे। तो ये हैं इस साइज़ के, कितने बड़े बड़े से ये वाले अंदर से। और मज़े के सुराख हुआ है। वो नहीं होते स्माइली फेस वाले। बिल्कुल उस तरह लग रहे हैं। स्नैक्स होते हैं, तल के मैंने खाए भी है। लेकिन बहुत ऑयली है, ये देखें कितना ऑयल आया हुआ है मेरे हाथ पर, बहुत ज़्यादा ऑयली है। कोई बात नहीं, इसको भी हम ख़त्म करेंगे। टिशू जो है उस टिशू के ऊपर रख कर सारा ऑयल जो है वो, जब टिशू जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर हम खा लेंगे। बुरहान क्या कर रहे हो? मैं गॉड ऑफ वॉर खेल रहा हूँ, वो देख भी रहा हूँ। उसके बाद गाइज़ मैं आई थी यहाँ अनारकली फैनिया लेने के लिए और पकौड़ियाँ। हमेशा मैं अनारकली से ही फैनिया लेती हूँ, क्योंकि एक तो इनमें हमक नहीं आती है, एक तेल की जो स्मेल होती है वो नहीं आती है, और ये अच्छे से फ्राई हुई भी होती हैं और रेड कलर की होती हैं। वाइट वाइट जो होती हैं फैनिया मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जो पकौड़ियाँ हैं वो भी यहाँ की बहुत अच्छी होती हैं, उसमें से भी तेल की स्मेल नहीं आती है, और भी बहुत अजीब सी जो स्मेल आती है आम पकौड़ियों में से वो नहीं होती हैं। अगर मैं मीठे भी बनाऊँ तो भी बहुत अच्छी हैं, नमकीन बनाऊँ तो भी मीन्स के यहीं से अनारकली से ही हमारे घर ये फैनिया और ये सारी चीज़ें जाती हैं। घर आने के बाद जनाब मैं यहाँ कर रही हूँ तैयारी समोसों की और रोल की, जो कि इस बार जो है फ़र्स्ट टाइम होममेड बनेंगे। मुझे ही ये तरकीब सूझी थी कि नहीं, इस बार घर के बनाते हैं। हालाँकि जब मैं ग्रॉसरी लेती हूँ तो ये सारी चीज़ें लेकर आती हूँ। तो यहाँ मैंने चिली सॉस और सोया सॉस और अदरक लहसुन का पेस्ट विद ग्रीन चिलीज़ इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही जाएगी दही भी, और सारे मसाले जो आपके सामने अभी नज़र आएंगे। एक चीज़ इसमें ऐड करूँगी जो कि समोसों का टेस्ट बढ़ाएगी, और रोल जो फीलिंग होगी, मतलब फीलिंग अच्छी होगी तो रोल और समोसे ऑटोमेटिक अच्छे बनेंगे, वो जाएगा इसमें तिक्का मसाला मैं ऐड करूँगी, और इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए इसकी मैरिनेशन करूँगी अच्छे से, और इसको फिर मैं रख दूँगी फ्रिज में, और उसके बाद इसको मैं करूँगी तैयार। ये हो रही है तैयारी जनाब रमज़ान की, समोसों की, रोल की, पकोड़े जो हैं वो भी वो तो हम बना कर नहीं रख सकते। अच्छा, लेमन की जो खुशबू है ना वो रमज़ान में मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली उस वक्त जब रूह अफ़ज़ा बना रहे हों या फिर नींबू पानी बना रहे हों, तो इतने, और रोज़ा हो, और फिर तो इतना इतना दिल ललचाता है, और इसकी खुशबू बहुत बहुत ही मुझे बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली अफ्तारी के टाइम। यहाँ पर सारे मसाले जनाब ऐड हो रहे हैं, जिसमें हल्दी है, मिर्चें हैं, नमक है और कुटी हुई मिर्च है। ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। चिकन को मैंने अच्छे से मैरिनेट कर दिया है, और अब मैं इसको रखूँगी तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में। ये फ्रिज में रहेगा, और जब तक जो है मैं सब्जियां वगैरह काटूँगी।
रमज़ान का जो मंथ है वो इतना इतना बिज़ी जाता है, सबका ही जाता होगा, मेरा तो बहुत ही ज़्यादा जाता है। कब सहरी हो गई, कब अफ़्तारी, मुझे पता ही नहीं चलता टाइमिंग का। क्योंकि एक तो जब अफ़्तारी बनाने खड़े हों तो सबकी पसंद की अलग-अलग डिशेज़ बनती हैं। कोई पकोड़े खाएगा, कोई समोसे, कोई रोल, और किसी की एक वन डिश होती है जो कि रोज़ाना उसको चाहिए, और वो है बुरहान। उसको दही बड़े बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, वो चाहिए। और फिर लाज़मी दस्तरख़्वान पर एक स्वीट डिश तो हमारे लाज़मी होती है, तो वो भी बननी होती है। मुझे तो पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, फ्रूट हो ना हो पकोड़े मस्ट हैं, पकोड़े लाज़मी होने चाहिए। और यहाँ पर मैंने काटा है सब्ज़ियों को मोटा-मोटा, रफ़ली मतलब चॉप किया है, क्योंकि मैं इन सब्ज़ियों को चॉपर में जो है इसमें अच्छी तरह से बारीक-बारीक ही चॉप हो जाएंगी। तो यहाँ मैंने बड़े-बड़े साइज़ के काटे थे सब। तो अब इनको मैं इसमें चॉप करूँगी। पिछले साल मैंने तहरीम की रोज़ा कुशाई की थी, जिसका व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो इस बार ये जो रमज़ान है तहरीम के, उसमें ये है कि वो पूरे रोज़े रखेगी इंशाअल्लाह ताला, और बुरहान तो चिड़ी रोज़ा ही रखेगा। बच्चे जो है वो इसी तरह से बहल जाते हैं। और ये आयान साहब जो है हमारे घर में, उनसे तो बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं होती। आयान जब भी रोता है वो भूख के लिए रोता है, खाने के लिए रोता है, उसको इसीलिए रोना धोना मतलब ये है कि शुरू हो जाता है। तो रमज़ान की तैयारी मेरी तो इस वक्त हो चुकी थी फुल। ये बस मेरा लास्ट जो था स्टेप था, मीन्स कि मैंने खजूरें भी लेकर आ गई थी, ग्रॉसरी भी मेरी सारी कंप्लीट हो चुकी थी। और हाँ, ईद का अभी कोई इस तरह का चक्कर नहीं था, कोई शॉपिंग का नहीं था। हाँ, जब शॉपिंग पे निकलेंगे तो वो भी आपके साथ मैं लाज़मी शेयर करूँगी। किस ने किस तरह के ड्रेसेस लेने हैं, किस तरह के आउटफिट होने हैं हम सबके। तो यहाँ आप देख रहे हैं सब्जियों के कलर कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और ये इतनी फ़ाइन चॉप होंगी अभी। इसके ना इस तरह चॉप करने से, अगर मैं कद्दूकस यूज़ करती ना तो उससे मोटे-मोटे से ही होते। तो फिर उससे समोसे भी जो है वो फटते, उसकी जो शीट थी वो फटना शुरू हो जाती, और रोल भी। तो इसलिए फिर मैंने ये यूज़ किया था। हालाँकि मैं ये चॉपर इतना यूज़ ही नहीं करती। आपको पता है कि मैं जब कबाब वग़ैरह बनाती हूँ तो उसका जो मेथड है वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया किस तरह बनाती हूँ। ये इतना फ़ाइन चॉप हुआ है ना कि अगर मैं इसको कद्दूकस में करती तो कभी भी ना होता। काफ़ी वो मोटा और धरधरा सा होता, जिसकी वजह से समोसे भी फटते और रोल भी फटते। तो ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये चॉप हुआ है, एकदम कीमा बन गया है। और अब जो 1 घंटे के लिए मैंने चिकन को रखा था फ्रिज में, अब मैं वो चिकन निकालूंगी फ्रिज में से, और उसको फिर तैयार करना स्टार्ट करेंगे हम। ये रखा हमारा चिकन, और इसको तकरीबन 1 घंटा हो गया है। 8 पे सुई आ गई। फिर रिमोट ले लो, आप जाओ। मम्मा आपा नहीं दे रही है। आपा देगी ना आपको रिमोट, जाओ आप ले लो। ये व्लॉग जो है गाइस आपको काफ़ी लेट मिलेगा, बिकॉज़ मुझे बहुत लेट हो गया था इसको एडिट करने में, इसको अपलोड करने में। और फिर समोसों ने जो है ना वो, मुझे तो लग रहा था कि मैंने पता नहीं कौन-सी वाली जो है वो ज़िम्मेदारी ले ली है। इतने मुश्किल हो गए थे, इतने मुश्किल बनाना हो गए थे। यहाँ आप चिकन देख रहे हैं कितना अच्छा मैरिनेट हुआ है, उसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, क्योंकि इसमें डला था सोया सॉस, इसमें था चिली सॉस, और एक चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो था टिक्का मसाला। टिक्का मसाला डालने से इसका कलर भी इतना प्यारा हुआ था जब ये बन गया था, और खुशबू भी बहुत अच्छी थी। आई होप कि जब ये मैं कल फ्राई करूँगी अफ्तारी टाइम, तब भी आपको बताऊँगी कि इसका टेस्ट किस तरह था, अच्छा है नहीं है। नमक मिर्च जो है वो बिल्कुल बराबर इसलिए डाली थी अम्मी के हिसाब से, क्योंकि जब मैं फ्राई करूँगी तो वो फिर नमक और ज़्यादा फिर अ, ऊपर आ जाता है ऑयल में। यहाँ आप देख रहे हैं चिकन कितना अच्छा गल चुका है, तो इसको मैंने इसी तरह से रेशे कर लेने थे, और जो सारी सब्जियाँ मैंने चॉप की हैं वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और हमारी जो है वो समोसों की और रोल की जो फीलिंग है वो हो जाएगी बिल्कुल डन। तो अब जो है सबसे असल काम शुरू होने वाला था, और वो था समोसे बनाना। बहुत मुश्किल से बने थे, मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ग्रॉसरी में जिस तरह मैं बच्चों के लंच के लिए लेकर आती हूँ, मैं पेटी बर्गर ले आती हूँ, मैं नगेट्स ले आती हूँ, वाकई मेरे लिए मुझे शेप ही बनानी नहीं आ रही थी। बार 2 से 3 बार मैंने ट्राई किया था, नहीं आई। फाइनली फिर गाइस मुझे आ ही गई थी। ये मैं अभी आपके सामने बनाऊंगी, और फिर काफ़ी सारे ढेर सारे बनाकर मैं इनको फ्रीज़ करूँगी। 2-3 बार तो या फिर मुझे इस तरह लग रहा था कि मैंने जो शीट थी ना ये काफ़ी बड़ी वाली ले ली थी, इसलिए ये जो समोसे थे ये इतने बड़े बने थे, क्योंकि फिलिंग ही इतनी ज़्यादा जा रही थी इसमें। काफ़ी शीट्स बच गई थी, वो मैंने रख दी थी। मैंने कहा चलें नेक्स्ट टाइम काम आ जाएगी। तो समोसों का जो साइज़ था वो वाकई काफ़ी बड़ा था। यहाँ पर फाइनली मुझे बनाना आ ही गए थे, और यहाँ पर बस 1 बाय 1 अब मैं बना कर रखूँगी। इनको करेंगे हम फ्रीज़ अच्छी तरह से। अब देखें 15 डेज़ चलते हैं या फिर 1 वीक ही चलते हैं। अगर तो ज़्यादा खाए जाएँगे तो फिर 1 वीक ही चलेंगे। एक दफ़ा हाथ चल जाए ना तो फिर फ़ौरन ही बनाने आ जाते हैं। तो 2 से 3 तो ख़राब हो ही गए थे स्टार्ट में।
अब जो है वो बनना शुरू हुए थे सही, तो अब मेरा हाथ चल गया था, इसलिए मैं बना बना कर इनको रखती जा रही थी। लेकिन गाइज़ ये मेरा फ़र्स्ट एंड लास्ट ही एक्सपीरियंस था। बस मैं बहुत बहुत ज़्यादा इससे थक चुकी थी। मैंने तो यही सोचा कि यही बेहतर है कि बस ग्रोसरी के साथ जो आता है वही ठीक है। तो फाइनली गाइज़ बनकर हो चुके हैं तैयार रोल एंड समोसे। काफ़ी शीट्स जो हैं वो बच चुकी हैं और वो मैंने रख दी हैं, क्योंकि फिलिंग ही ख़त्म हो गई थी। समोसों का साइज़ आप देख रहे हैं कितना बड़ा है और रोल भी इसी तरीके से ना, इसलिए हालाँकि फिलिंग काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन सब ख़त्म हो चुकी थी और शीट जो है वो बच चुकी थी। तो ये था गाइज़ रमज़ान की तैयारी का व्लॉग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।